203 ट्रेनें कैंसिल, हाई अलर्ट। देखिए कैसे ओडिशा बंगाल की तरफ बढ़ रहा है समंदर का नया दानव दाना चक्रवात को लेकर ओडिशा और बंगाल में हाई अलर्ट है। एनडीआरएफ ने दाना चक्रवात से निपटने के लिए ओडिशा में 56 टीमों को तैनात किया है। चक्रवात के आज शाम ओडिशा के तट पर पहुंचने का अनुमान है। ओडिशा सरकार ने तटीय इलाकों से लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया है। जानकारी के अनुसार संवेदनशील इलाकों में 288 बचाव दल तैनात किए गए हैं। इस तूफान का असर पुरी से लेकर पश्चिम बंगाल के तट तक देखने को मिल सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बुलेटिन जारी कर तूफान की चेतावनी देते हुए कहा था कि बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य पर बना गहरा दबाव 18 किलोमीटर घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा और चक्रवाती तूफान दाना में तब्दील हो गया। इसका असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कई जिलों पर देखने को मिलेगा। अरबी में दाना का अर्थ उदारता होता है और कतर ने क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की मानक परंपरा के अनुसार इस चक्रवात का नाम चुना है। मौसम कार्यालय ने कहा कि चक्रवात के ओडिशा के भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच तट से टकराने की आशंका है। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। चक्रवात के आने पर दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवात पहुंचने की प्रक्रिया 24 अक्टूबर की रात से शुरू होकर 25 अक्टूबर की सुबह तक जारी रहेगी। इस चक्रवात का असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार और झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। इन राज्यों में तेज हवाएं चल रही हैं। इन जिलों पर पड़ेगा तूफान का असर। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार इस तूफान की चपेट में ओडिशा के 14 जिले आ सकते हैं। अंगुलपुरी, नयागढ़, खोर्धा, कटक, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालासोर, क्योंझर, ढेंकनाल, गंजम और मयूरीभंज पर तूफान का असर देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुरा, झारग्राम और हुगली पर चक्रवात का सबसे बुरा प्रभाव देखा जाएगा। उठाएंगी 2 मीटर ऊंची लहरें। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के तट पर पहुंचने के दौरान 2 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। चक्रवात 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट से टकराएगा। मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवाती तूफान दाना के कारण होने वाली बारिश के मद्देनजर कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। क्या है तैयारियां? चक्रवात दाना के पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों से टकराने के पूर्वानुमान के मद्देनजर भारतीय तट रक्षक हाई अलर्ट पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चक्रवात दाना के 24-25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर पहुंचने का अनुमान है। इसलिए तटरक्षक क्षेत्र उत्तर पूर्व ने समुद्र में जान माल की सुरक्षा के लिए कई एहतियाती कदम उठाए हैं। तटरक्षक बल स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और चक्रवात के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी सुनिश्चित करने को लेकर सक्रिय कदम उठाए गए हैं। बयान में कहा गया है कि तटरक्षक अपनी खास आपदा राहत टीम के साथ हाई अलर्ट पर हैं, जो सहायता, बचाव और राहत कार्य प्रदान करने के लिए तैयार हैं। तटरक्षक ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जहाजों, विमानों और रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशन को मछुआरों और नाविकों को मौसम की नियमित चेतावनी और सुरक्षा सलाह प्रसारित करने का काम सौंपा है। बयान में कहा गया है कि अलर्ट सभी मछली पकड़ने वाले जहाजों को लगातार भेजे जा रहे हैं और उनसे तुरंत किनारे पर लौटने और सुरक्षित आश्रय लेने का आग्रह किया जा रहा है। चक्रवाती तूफान दाना के मद्देनजर 203 मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को रद्द किया गया है। यह कदम रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में उठाया गया है। पूर्वी रेलवे के अधिकारी ने बताया कि सियालदाह दक्षिण और हसनबाद खंड में 150 से ज्यादा ट्रेन रद्द रहेंगी। चक्रवाती तूफान दाना के मद्देनजर भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बृहस्पतिवार शाम से उड़ानों का परिचालन 16 घंटों के लिए निलंबित रहेगा। ओडिशा सरकार ने चक्रवात के मद्देनजर 23 से 25 अक्टूबर तक सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। विशेष राहत आयुक्त ARC DK सिंह ने स्कूल और जन शिक्षा विभाग को उन 14 जिलों में एहतियात के तौर पर 23 से 25 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद रखने का निर्देश दिया है।